असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं आप JUI के। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले मैं ये देख रहा था कि आपसे एक बयान मंसूब किया गया है कि मौलाना साहब इस्तेमाल हो गए थे अपने इत्तेहादियों के हाथों इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी। ये बात दुरुस्त है सर? देखें, वो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जनाब तार साहब का भी। सर बात यह है कि अंदाज से आप जो मर्जी दे रहे हैं, हमने तो ये पहले भी कई दफा आपके प्रोग्राम में भी कहा और हमेशा से कहा है कि हम उस सदमे एतमाद की फेवर में नहीं थे, ना उस सदमे एतमाद को हम जो है उसको हम करना चाहते थे। हमारा ख्याल यही था कि हम जो तहरीक हमने चलाई हुई इसी तहरीक तो हमारी ही थी ना, बाकी तो उस तांगे पे जबरदस्ती आगे चढ़ गए थे ना। तो हमारा ख्याल यही था कि इसको इसी तरह अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन और इन्होंने हमारे इत्तेहादियों ने चूंकि हमारे साथ मिल गए थे आखिर में आके, तो इन सब ने हमें दबाव में लाया कि नहीं एतमाद की तरफ जाना चाहिए। अब अगर हम उस स्टेज पे हम इनको छोड़ देते तो फिर सारा मलबा हमारे ऊपर गिर जाता। ये बात मौलाना साहब भी कई दफा कह चुके हैं, मैं भी कई दफा कह चुका हूँ। अब वो जिसने उसको अपने अंदाज में कोई हर बंदा ले लेता है बात को, तो हर बंदा जैसे उसकी सोच होती है। तो मैं समझता हूँ यही मेरा कहने का मतलब था और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझसे क्लियर भी करवाई बात। मकसद यही था कि जी हम उस अदम एतमाद की फेवर में नहीं थे। अच्छा, इसको क्लियर कर दें, आप समझते हैं कि आप लोग इस्तेमाल हो गए? देखें, इस्तेमाल होना और चीज होती है। कोई अगर आपके साथ चल रहा है और किसी को फायदा आपके साथ चलने में मिल जाता है तो आप इसको इस्तेमाल कह दें या जो भी कह लें, फायदा तो उनको हुआ, फायदा तो हमें नहीं हुआ ना, कोई भी फायदा तो उन्हीं को हुआ ना। लेकिन हम इस इस्तेमाल जरा लफ्ज बड़ा छोटा सा हो जाता है। बहरहाल यह है कि हमारे साथ चलते हुए उनको फायदा हासिल हुआ और मेहनत हमारी थी, कारकुन हमारा था, रोडों पे हम बैठे, धरने हमने दिए, फायदा आज देख ले कौन उठा रहा है। और हम कहा, हम 2018 के इलेक्शन के बाद भी रोड पे थे और मैदानों में थे, आज भी हम रोडों पे और मैदानों में हैं। जी साकिब साहब। अच्छा, ये गौरी साहब बताइएगा कि वो ही सवाल मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो वो एक लॉन्ग मार्च भी लेकर आए थे, धरना भी आपने दिए रखा। अचानक एक दिन आपका धरना ख़त्म हो जाता है। उस हवाले से यहाँ पे शहर इक़्तिदार में उस वक़्त भी खबरें थीं कि आपको कहीं से यकीन दहानी करवाई गई कि ये हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में जाने वाली है, आप चले जाएं। एक सर ये बताइएगा कि जब ये जो लाई जा रही थी अदम एतमाद, आप इसके हक़ में नहीं थे, लेकिन आपको कन्विंस करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो आपको ये बता रहे थे कि हमारी बात हो गई है। जिस तरह वो इलेक्शन से पहले कहा था ना, पता नहीं सरदार या सादिक साहब ने या किसने, कि हमारी बात हो गई है। तो आप लोगों को कहा गया कि हमारी बात हो गई है, इसलिए हमने अदम एतमाद लानी है। क्या ऐसा ही था? हमारे इत्तेहादियों ने किनके कहने पे यह सारा कुछ किया था। अलबत्ता हम उस वक़्त भी इस मूड में नहीं थे और हम आज भी समझते हैं कि अदम एतमाद का फैसला हमारा गलत था, हमें नहीं करना चाहिए था और हम जिस तहरीक चल रही थी उस तहरीक को उसी तरह अंजाम तक पहुँचाना चाहिए था। और अगर वो तहरीक उसी तरह अपने अंजाम तक पहुँची तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों में थोड़ा दिन पहले जब बल्दियात के इंतखाबात KP में हुए और KPK में उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी, उसके बावजूद JUI नंबर 1 पे आई थी। पेशावर जैसा मेन शहर का भी मेयर JUI का था। तो हमें नुकसान हुआ, सच्ची बात यह कि हमें नुकसान हुआ और जिसकी वजह से हम इसके लिए तैयार नहीं थे। गवर्नमेंट में रहे ना आप 1.5 साल, आप गवर्नमेंट में भी रहे, वजारत तो आपके पास रही उस वक्त भी। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो फिर हम साथ फिर चलना पड़ता है ना, हमारे यार दोज़ख हमारे यार जन्नत, फिर तो साथ चलना पड़ता है ना। चूंकि ये सब हमारे साथ आग खड़े हो गए थे, तो फिर ये अगर मैं उस स्टेज पे अलहदा होता, अकेला अलहदा खड़ा होता, तो फिर ये सब कहते कि देखें जी आपने तो हमारी उस काज को नुकसान पहुंचाया और ये सारी चीजें फिर सामने आती। इसलिए फिर हमने मजबूरन इनके साथ निभाया और बार बार हम कहते रहे कि हम इनके साथ चल तो रहे, लेकिन हम अपने मिजाज के खिलाफ चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा गौरी साहब, ये रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद ज़रा ये बता दीजिएगा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के साथ जो आपका इत्तेहाद हुआ था वो कायम है? फ़ोन उठा रहे हैं? बिल्कुल कायम है। हमारे साथी लड़ रहे हैं इलेक्शन, कुछ सीटों पे हमारे साथी लड़ रहे हैं, कुछ पे वो है, हमारा इत्तेहाद कायम है। हमारे साथी वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ उनका कैंडिडेट नहीं है जहाँ हमारे साथी लड़ रहे हैं। मिलकर लड़ रहे हैं इलेक्शन, मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। जी साकिब साहब। अच्छा, पूरे आज़ाद कश्मीर, मैं एक बात क्लियर कर दूं, पूरे आज़ाद कश्मीर में हम और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं। ठीक है।
जी साकिब साहब। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी आपके ख़िलाफ़ बयानात भी दिए, सारा कुछ हुआ, आप जलसे भी करने जा रहे हैं, को बड़ी तहरीक का पेश खैमा हम समझें कि उस तरफ आप बढ़ रहे हैं जिस तरह का एक लॉन्ग मार्च पीटीआई के दौर में भरपूर आया और यहाँ पे बैठा भी और उसमें फिर मुतालबात भी सामने आए, तो ऐसे लग रहा है कि JUIF ने ये फैसला कर लिया है कि अग्रेसिव सियासत अब जो है वो करनी है हमने। बिल्कुल, ये अग्रेसिव सियासत तो हम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, आपको पता भी है। और हम जब से 2024 के इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद से हम मुस्तकिल एक तहरीक की शक्ल में काम कर रहे हैं और हमने पूरे मुल्क में जलसे जुलूस भी किए हैं। अभी लेटेस्ट जो हमारी चैन चली, वो जैसे ही हम पंजाब में दाखिल हुए तो तख्ते लाहौर को थोड़ा सा झटका आया तो वहाँ से चीखों पकार शुरू हो गई। हालांकि जो बातें कसूर में हमने की है वही बातें तो हम पेशीन में भी कर चुके हैं, वही बातें हम चारसदा में भी कर चुके हैं, वही बातें हम कराची में कर चुके हैं, कोई नई बात तो हमने नहीं की थी। अच्छा गौरी साहब, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो आपके इत्तेहादी थे उन्होंने ठीक नहीं किया, आप लोग की कुछ ख्वाहिशात नहीं भी थी, आपको वो सब कुछ करना पड़ा। अभी की जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, आप समझते हैं कि उनके साथ मौलाना साहब आपकी जमात चल सकती है, उनके साथ कुछ ऐसा आगे जाके नहीं होगा कि आप लोग फिर फील करें कि ये भी हमें इस्तेमाल कर गए हैं, या फिर इन लोगों से भी हमारे जो जहन है या हमारी पॉलिसी नहीं मिलेगी, या चांसेस हैं कि कुर्बत हो सकती है PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से? देखिए हमारे उनसे राब्ते भी रहते हैं, मुलाकातें भी रहते हैं। अभी लाहौर आने से, कसूर आने से चंद दिन कबल भी एक बहुत बड़ा साथियों का ग्रुप आया था, उसमें PTI के 16-17 अफराद थे। हमने बैठ के कुछ बातें डिस्कस की हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी चीज़ मीडिया पे दे सकूँ, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों का अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको पता है हमारे दरमियान में बहुत बड़े खला और बहुत बड़ी चीज़ें हायल थी एक दूसरे के साथ, जो हमारा ताल्लुक़ रहा है फिर माजी में तो इतना अच्छा नहीं था, तो उन चीज़ों को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मामलात को ठीक कर रहे हैं। और आगे जाके जो सूरत-ए-हाल आप दिन ब दिन देखें ना, पिछले 15-20 दिन से जो सूरत-ए-हाल क्रिएट हुई है, उसके बाद तो लगता है कि हम बहुत जल्द शायद एक ही ट्रक पर खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।